अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 हमारे पास वर्क एनर्जी है। तो आज हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ये हमारे पास फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है फिजिक्स की क्लास 9 की, उसके उस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। तो अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स के प्रॉब्लम नहीं देखे तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं हम पहला हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Calculate the work done and pushing a box with 150 Newton through distance of 5 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने वर्क डन फाइंड करना है। बॉक्स के हमारे पास जो फोर्स है वो भी हमारे पास गिवन है, पुशिंग बॉक्स विद 150 न्यूटन, और डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है 5 मीटर। तो डेटा लिखते हैं, वर्क डन हमारे पास हमने फाइंड करना है, और हमारे पास क्या है, फोर्स गिवन है 150 न्यूटन, और डिस्टेंस डी हमारे पास गिवन है 150 न्यूटन 5 मीटर। सो हम जानते हैं वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, कि W इज इक्वल टू एफ डी। सो हमारे पास फोर्स गिवन है 150 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास वर्क डन जो आ जाएगा वो हमारे पास 750 जॉल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। A little boy is pulling his toy trolley by applying a force of 20 Newton at an angle of 60 degree with the ground, and trolley moves through 5 meter. What is the work done by the boy? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेटा हम देखते हैं। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स गिवन है F इक्वल टू 20 न्यूटन, एंगल थीटा गिवन है 60, और हमारे पास जो है डिस्टेंस गिवन है D, वो हमारे पास 5 मीटर है। तो हमने वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि बॉय जो है वो ट्रॉली को, वो टॉय को हमारे पास खींच रहा है, ठीक है, तो एंगल क्योंकि बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये टॉय है, इसको खींच रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, with the ground, ठीक है, and trolley moves with 5 meter through 5 meter, what is the work done? So work done जब हम फाइंड करेंगे तो ये असल में वर्क डन का हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो हमने फाइंड करना है। सो अब हम जानते हैं ये वाला जो कंपोनेंट होगा विद द ग्राउंड का एंगल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा साइड के साथ बन रहा है, तो ये cos थीटा यानी एफ डी cos थीटा ये बन जाएगा हमारे पास जो वर्क डन का कंपोनेंट बनेगा। सो W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। सो फोर्स भी गिवन है हमारे पास 20, और डी भी गिवन है 5, और थीटा भी गिवन है 60। तो हम अप्लाई कर लेंगे इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई cos 60 जो होता है 0.5 होता है। सो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो 50 जॉल होगा। तो ये हमने फाइंड करना था वर्क डन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि इन विच केस मोर वर्क इज डन। दो केसेस हमारे पास गिवन है, हमने बताना है कौन से में ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास है कि अ ब्लॉक ऑफ 100 न्यूटन लेफ्ट स्ट्रेट अप हाइट ऑफ 4 मीटर। तो पहला हमारे पास क्या है, ये वाला केस है कि हम जो वेट है 100 न्यूटन का, ये हमारे पास जो गिवन है, ये वेट है हमारे पास, इसकी वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास क्या है, अ ब्लॉक ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, तो 100 न्यूटन का ब्लॉक, उसको हमने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है जो बंदे ने उठाया, ये हमारे पास 4 मीटर है। तो इस केस में हमारे पास वर्क डन ज़्यादा होगा। या हमारे पास जो दूसरा केस है, दूसरा केस हमारे पास क्या है, 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव same block at same height with the help of inclined plane of length 5 मीटर। तो हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास है ब्लॉक है, उसको अब हम ये वाला केस है टू इंक्लाइंड के थ्रू हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इंक्लाइंड के थ्रू हम इसको पुश कर रहे हैं, हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस पे, और ये हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में कौन से में वर्क डन जो होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम बताना है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग वर्क डन फाइंड करेंगे। तो हम केस ए लेते हैं, ये वाला केस। तो हमारे पास वर्क डन जो है, फोर्स गिवन है वो 100 न्यूटन है, और हाइट जो कि डिस्टेंस है हमारे पास वो 4 मीटर है। सो हम वर्क डन का फार्मूला जानते हैं। तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। फोर्स की वैल्यू जो है 100 न्यूटन है,
और डी की वैल्यू 4। तो यहाँ से हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जॉल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बी केस है उसमें हमारे पास फोर्स जो है डेटा में हमारे पास फोर्स 50 न्यूटन, सॉरी ये न्यूटन है, ठीक है, गिवन है। और हमारे पास जो डी की वैल्यू है 5 मीटर है। सो अब हम वर्क डन में इसका वैल्यू पुट कर लेंगे फार्मूले में। फार्मूला हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ डी, सो 50 मल्टीप्लाई 5, सो वर्क डन इज इक्वल टू 250 जॉल। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा कौन से केस में गिवन ज्यादा होगा, सो केस 1 में हमारे पास क्या है वो ज्यादा है। केस 1 में हमारे पास ये जो केस है इसमें हमारे पास वर्क डन ज्यादा है, क्योंकि अगर हम इसका देखें तो हमारे पास कितना आया है वर्क डन 400 न्यूटन। सो इसको फॉर एग्जांपल हम W1 कहते हैं, ठीक है, ये W1 इज इक्वल टू 400 जॉल। और हमारे पास जो W2 है वो हमारे पास क्या 250 है, कितना है 250 जॉल। सो W2 हमारे पास 250 जॉल। तो W1 हमारे पास ग्रेटर है W2 से, ठीक है। तो हमने बताना है कौन सा ग्रेटर है, तो आप लोगों ने लिखना है कि जो W1 है वो हमारे पास ग्रेटर है W2 से, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास फोर्स और उसमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखो फोर्स यहाँ हमारे पास कम है, जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है, मगर जो फोर्स है वो देखो बिल्कुल हाफ किया है। तो फोर्स और वो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है ऑटोमेटिकली इसके थ्रू जो हमारे पास केस 2 में होगा वो वर्क डन हमारे पास कम लगेगा, ठीक है, कम एनर्जी खर्च होगी इंक्लाइन के थ्रू, ठीक है। इंक्लाइन के थ्रू चीज़ों को उठाना वो इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था, जो W1 है वो ग्रेटर है W2 से। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, a mason of 600 Newton wave is climbing on a 12-meter high ladder. Find has potential energy at the middle of the ladder. मेसन हमारे पास मिस्त्री को कहते हैं, मिस्त्री है जिसका हमारे पास 600 न्यूटन वेट है, जो कि 12 मीटर हाई जो है लेडर है, सीढ़ी है, उसको चढ़ रहा है। तो उसके हमने मिडल ऑफ लेडर में हमने क्या फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है हमने, तो हम डेटा लिखते हैं। डेटे में हमारे पास क्या गिवन है, वेट ऑफ मेसन गिवन है, मिस्त्री का वेट हमारे पास 600 न्यूटन है, और हमारे पास क्या है हाइट एट द मिडल ऑफ, तो टोटल हाइट हमारे पास क्या है 12 मीटर है। तो इसका हाफ हम लेंगे क्योंकि मिडल में हमने फाइंड करना है, ठीक है, मिडल ऑफ लेडर सीढ़ी के बीच में हमने फाइंड करना है, तो उसको हम हाफ करेंगे। हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला जानते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि मैथ तो नहीं गिवन बल्कि वेट गिवन है, तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में mg है वो हमारे पास क्या है वेट की इक्वल है। सो यहाँ से हमारे पास W इज इक्वल टू mg आ जाएगा, तो mg की जगह हम W लिख लेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी WH आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, मैथ वेट भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। सो 600 मल्टीप्लाई जो हाइट हाफ मिडल ऑफ लेडर थी वो 6 मीटर आई थी, तो 600 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास 3600 जॉल आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3600 जॉल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास बॉय है जिसका हमारे पास वेट है 75 न्यूटन, जंप्स अप एंड अगेन 300 joule of potential energy and gains 300 joule of potential energy. What height did the boy reach? तो हमने क्या फाइंड करना है, बॉय है जिसका हमारे पास वेव जो है 75 न्यूटन है हमारे पास गिवन है, और क्या करता है जब वो जंप लगाता है तो वो 300 जॉल एनर्जी गेन कर लेता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 300 है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट हमने फाइंड करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और वेट गिवन है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और ये जो mgh है वो w की इक्वल है, ठीक है। सो w, सो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी wh। सो वेट भी गिवन है हमारे पास और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हाइट हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट को हम अकेला छोड़ेंगे h को, तो ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा वेट जो है। सो h इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाय w आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है और वेट 75 है, तो हमारे पास जो हाइट होगी कितने हाइट वो रीच करेगा
तो वो 4 मीटर हाइट को रीच करेगा, तभी जाके वो 300 जूल एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, सो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है वो 4 मीटर है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 मीटर। तो अब हम जाते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहता है हमारे कि a 5 kg steel ball is at the top of the tower of height 12 मीटर। एक स्टील बॉल है जिसके हमारे पास क्या है, मैस जो है 5 kg है, और टावर की जो हाइट है वो 12 मीटर है, उसके टॉप पे है। इट इज ड्रॉप, उसको गिराया जाता है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, इट विल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को कौन सी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम पहले डेटा देखते हैं। हमारे पास जो मैस गिवन है बॉल का, स्टील बॉल का, वो 5 kg है, और हमारे पास हाइट गिवन है, जो उसकी हाइट है वो हमारे पास 12 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो अब हमारे पास क्या है, आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम दैट हाइट, तो हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि बॉल हाइट पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टावर है, ये इसकी हाइट है 12 मीटर, यहाँ पे हमारे पास बॉल पड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमारे पास पोजीशन पे है, हाइट पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, बॉल की जो सारी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल होगी। कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब हम जब ड्रॉप करेंगे, आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम दैट हाइट, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉल हमारे पास गिरेगा या ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये जो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास, क्योंकि बॉल मोशन में आ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, सो हम जो है फार्मूला लगाएंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास जितना, काइनेटिक एनर्जी में जितना गेन आएगा उतना ही हमारे पास लॉस आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास टॉपिक है, जिससे हमारे पास ये फार्मूला आता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू mgh। अब हमारे पास क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, सो काइनेटिक गेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है mgh। सो m भी गिवन है, स्टील का हमारे पास बॉल का 5 है kg, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और हाइट भी गिवन है टावर की जो कि 12 मीटर है। सो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी जब वो बॉल हिट करेगी ग्राउंड की तो उसकी 588 जूल एनर्जी होगी। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास हिट करेगी ग्राउंड को तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, 588 जूल एनर्जी होगी। ठीक है, अब हम दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है, वो क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को अब हम देखते हैं। ठीक है, कि वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी जब वो बॉल, जो स्टील बॉल है, ग्राउंड को हिट करेगी। सो वेलोसिटी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, हाफ mv²। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो हम वो पुट कर सकते हैं, वहां से v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैस ऑफ स्टील बॉल भी हमारे पास गिवन है। तो हम रीअरेंज करके ये वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लेंगे। सो हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको हमने रीअरेंज किया है, v² को हमने अकेला छोड़ना है। सो ये हमारे पास जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन के साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जो मैस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन की दूसरी साइड पे वो डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 काइनेटिक डिवाइड बाय मैस। सो ये हमारे पास v² की इक्वल आ जाएगा। सो हमने v फाइंड करना है, v² है। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो v² रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v रह जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक डिवाइड बाय m होल अंडर रूट आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से हम लेंगे 588, और जो मैस है वो स्टील बार का वो हमारे पास 5 है। सो डिवाइड करेंगे तो 235.2 आएगा, इसका अंडर रूट लेंगे। सो जो अब हमारे पास ग्राउंड को हिट करेगा बॉल, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ऑन हिटिंग द ग्राउंड, वो हमारे पास यहाँ पे जब हिट करेगी तो वेलोसिटी 5.3 मीटर पर सेकंड से वो ग्राउंड को हिट करेगा बॉल। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जब क्या होगी, वो हमारे पास 588 जूल आ जाएगी, और उस वक्त जब ग्राउंड को हिट करेगा तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 15.3 मीटर पर सेकंड होगी। सो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाते हैं।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 7 है, अ 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू पुली सिस्टम दैट लिफ्ट्स। तो हमारे पास 2 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि एनर्जी देता है पुलिस सिस्टम को टू लिफ्ट द लोड्स ऑफ 10 केजी। ठीक है, एक पुलिस सिस्टम है, उसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है 2 हॉर्स पावर का। वो क्या करता है, उसको एनर्जी देता है और उस एनर्जी की वजह से जो पुली लेफ्ट करती है लोड को, वो 10 केजी का लोड लेफ्ट करती है। और कितने हाइट में, 10 मीटर की हाइट में। और टाइम कितना लगता है उस 10 मीटर की हाइट को और 10 केजी का लोड लेफ्ट करने में पुली को, तो वो हमारे पास 1.5 सेकंड का टाइम लगता है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट पार्ट ए में हमने फाइंड करना है इनपुट यानी वर्क डन बाय मोटर ऑन द पुली सिस्टम। इनपुट हमने फाइंड करना है, आउटपुट लेफ्टेड वर्क लोड का हमने सिस्टम का आउटपुट फाइंड करना है, और एफिशिएंसी ऑफ पुली और उसकी एफिशिएंसी कितनी है पुली सिस्टम की, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेटा हम लिखते हैं, हार्स पावर जो है पावर का यूनिट है, एचपी हार्स पावर, वो हमारे पास गिवन है, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 2 हार्स पावर। और हम जानते हैं 1 हार्स पावर जो है 746 वाट की इक्वल है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, काफी दफा पेपर में भी आया है, बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज काफी दफा आया, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हार्स पावर किसकी इक्वल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 2 के साथ, तो 1492 हमारे पास वाट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, मैस भी गिवन है 10 केजी, हाइट भी गिवन है उसकी हमारे पास, सिस्टम की 10 मीटर है और टाइम कितना लगता है 1.5 सेकंड। अब हमने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, इनपुट। इनपुट का हम फार्मूला यूज करते हैं, डब्ल्यू इनपुट आउटपुट, ये असल में हमने वर्क डन फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लोड को लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है। सो ये हमारे पास वर्क डन हमने फाइंड करना है, इनपुट आउटपुट और एफिशिएंसी। ठीक है, सो वर्क डन इनपुट। अब हम जानते हैं जो पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम है। ठीक है, वर्क डन पावर का हम फार्मूला, क्योंकि पावर हमारे पास गिवन है तो हम वर्क डन का फार्मूला ये वाला लगाएंगे, ये एफ डी, ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हमारे पास वर्क डन सिस्टम और है। ठीक है, सो क्योंकि हमारे पास पावर गिवन है तो अब हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पावर के फार्मूले से हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो हमने वर्क डन निकालना है तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, डिवाइड और इक्वेशन के साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी। सो पावर हमारे पास कितना है 1492, टाइम गिवन है 1.5। सो जो इनपुट वर्क होगा वो हमारे पास 2238 जूल होगा। ठीक है, अब इसको आप किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.238 एक्सपोनेंशियल 3। और यह हमारे पास, ये असल में हमने पॉइंट जो है यहाँ लेके आए हैं, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3, 3 डिजिट्स मूव करें तो हम क्या जा रहा है, राइट से लेफ्ट साइड की जा रहा है, तो पावर हमारे पास प्लस में बढ़ती है। तो ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल 3, ये हमारे पास 1000 यानी किलो की इक्वल होता है। ठीक है, अपने प्रीफिक्स में ये पढ़ा होगा। तो ये 2.238 किलो जूल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट वर्क हो गया। अब हमने पार्ट बी आउटपुट वर्क फाइंड करना है। तो वर्क जो है फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, वर्क जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। अब देखो हमारे पास एम बी गिवन है, जो मैस है ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, आप 10 भी यूज कर सकते हैं या 9.8 भी यूज कर सकते हैं। और एच जो है हमारे पास हाइट भी गिवन, और एच की जगह हमारे पास 10 आ गया। सो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो 1000 जूल आ जाएगी। सो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास हमने फाइंड करनी है पार्ट थर्ड, वो एफिशिएंसी फाइंड करती है। एफिशिएंसी को हम ईटा से, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा पढ़ते हैं इसको। तो एफिशिएंसी हमारे पास आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100%, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी असल में होती है, परसेंटेज में एफिशिएंसी को फाइंड किया जाता है। सो ये आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई 100 हम करते हैं इसको, ये परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास आती है। सो आउटपुट हमारे पास कितनी आई है, पोटेंशियल वर्क डन जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है 1000। इनपुट वर्क डन हमारे पास कितना है 2238 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 44.6% आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 45%, अप्रॉक्सीमेटली 45% आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, अ मैन
Weighing 6 kg climbs upstairs with 20 kg weight on his head. The staircase has 20 steps, each being 15 centimeter high. If he takes 10 seconds to climb, find his power in watts and in horse power. ये हमारे पास डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक हमारे पास पर्सन है, मैंने जो जिसका हमारे पास जो वेट है वो हमारे पास कितना है, पर्सन का जो वेट वो गिवन है वो 60 है, ठीक है, 60 केजी। और ये जो उसने मैच उठाया हुआ है उसका हमारे पास क्या है, 20 केजी वेट है, जो उसने वेट उठाया हुआ है वो 20 केजी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास एक सीढ़ी है जिसके ये टोटल 20 स्टेप्स है, 20 यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 20 स्टेप है। हर स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। 10 सेकंड में वो ये क्लाइम करता है, सीढ़ी चढ़ता है, ठीक है। तो इसकी हमने पावर फाइंड करनी है, दो चीजों में, वाट में भी फाइंड करनी है और हॉर्स पावर में, ठीक है। तो अब हम पहले डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, मैस 1 यानी मैस ऑफ पर्सन मैन वो 60 केजी है, मैस ऑफ वेट वो हमारा मैस जो वो उसने उठाया हुआ है वो 20 केजी है, ठीक है। सो टोटल मैस हमारे पास दोनों का कितना होगा कलेक्टिवली, M1 प्लस M2, तो 60 प्लस 20 हमारे पास 80 हमारे पास हो गया केजी, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 20 है, हर स्टेप की हमारे पास जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये टोटल हाइट हमने फाइंड करनी है, क्योंकि पावर फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास n फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं वो 20 स्टेप्स है, हाइट ऑफ ईच स्टेप 15 सेंटीमीटर है, डिवाइड करेंगे 100 से ताकि मीटर में आए, SI यूनिट में। हमारे पास 0.15 मीटर आ गया। हाइट ऑफ स्टेयर, टोटल हाइट अब कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट के लिए आप देखो 20 स्टेप्स हैं और हर एक की 15 सेंटीमीटर है। अगर 20 को हम ये 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हाइट आ जाएगी हमारे पास इन स्टेयर्स की, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 0.15, 3 मीटर हमारे पास इन स्टेयर्स की हाइट आ गई है। ये जो टोटल हाइट है हमारे पास ये कितनी है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है इनकी हमारे पास कितनी आ गई है, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हाइट तो ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। तो ये जो h है हाइट है वो हमारे पास 3 मीटर आ गई है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, पावर हमने फाइंड करना है इन वॉट एंड HP हार्स पावर। तो पावर का हम फार्मूला जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास वर्क डन होता है mgh के, ठीक है, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड। अब वो क्योंकि हाइट पे है, डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगी वो वर्क डन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। mgh हम कैपिटल M से हमने टोटल मैस को रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो mgh डिवाइड बाय t आ गया, तो टोटल मैस हमारे पास 80 आ गया, g की वैल्यू 9.8, h हमारे पास जो हाइट आ गई थी वो हमारे पास कितनी है 3, और टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। पावर इन वाट हमारे पास कितना आ गया 235.2 वाट, ठीक है। ये वाट में आ गया हमारे पास। अब हमने किस में फाइंड करना है, हार्स पावर में। अब हार्स पावर में हम जानते हैं कि जो 1 हार्स पावर है वो हमारे पास 746 वाट के है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास हार्स पावर में आए। तो हार्स पावर की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है, बड़ी है, यूनिट है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 235.2 डिवाइड बाय 746, तो हार्स पावर में जो पावर आएगी वो हमारे पास 0.32 हार्स पावर आएगी। वाट में इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 235.2 वाट, और हार्स पावर में हमारे पास 0.32 हार्स पावर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम था इस चैप्टर का। तो ये थे आज के हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।